बेंगलुरु हज भवन से मुताल्लिक पिछले 2 दिनों से जारी तनाज़े से काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु के मशहूर आलिम दीन मौलाना मुजम्मिल रशादी के बयान पर कि हज भवन बेहयाई का अड्डा बन गया है, इस इल्जाम के बाद बयानबाजी भी सामने आई है। इस मामले की वजाहत करते हुए और हज भवन में जारी खिदमात को बेलौस बताते हुए हज भवन में खिदमात अंजाम दे रहे मौलाना ज़ैनुल आबदीन ने मौलाना से माफी मांगने का मुतालबा किया है। यहाँ के तौर तरीके को, यहाँ जो वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं दीवानों की तरह, उनको कोई गर्ज नहीं, कुछ पैसा उनको मिलता नहीं, दीवानों की तरह काम कर रहे हैं, उस पर जो है खामखा इल्ज़ाम लगाना कि यहाँ बेहयाई का अड्डा बोलना, ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने यहाँ आंधे हैं सब के सब बेहया बन गए, सब बेहया हो जाएंगे जितने यहाँ हैं। ऐसा क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? तुम्हारे को अगर वाक़ईतन इस्लाह करना था, आपको चाहिए था कि हज कमेटी में आते, मेंबरान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब सब मौजूद थे, रहीम खान साहब को बुला लेते, मिनिस्टर हमारे विज़िट जमीर अहमद खान साहब को बुला लेते, बिठाते, देखो ये सब गलतियाँ ही से ख़त्म करो बोलते। वो अलग था ऐसा, वो है इस्लाह का तरीक़ा। वो छोड़कर मस्जिद के मुसल्लियों के सामने बोलना कौन सा कमाल है? ये इससे क्या इस्लाह होती है? कि कहते हैं कि यहाँ पर शीखा फलां की दुकाना, पान पूरी वगैरह वगैरह, अरे वैसा तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में खा रहे हैं। चलो जाके मुस्तकिल एक जमात बनाओ, आप बना के मुस्तकिल जहाँ जहाँ होटल है जगह मेहनत करो। बेहयाई का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, फिज़ाटोन में रमज़ान में होता था, रमज़ान में होता था, बेहयाई के अड्डा बन गया था वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ के कुछ नौजवान जैसे नदीम और दूसरे साथियों को लेकर मैं भी मुस्तकिल मेहनत किया, और फिर जो है हमारे एमएलए को बुलाया, एमएलए को बात किया, मैं दूसरे साथियों को बात करके वहाँ से जो होटल पड़ते थे, जहाँ बेहयाई के आते थे, शराब वगैरह होता था, उसे ख़त्म करने की हमें कोशिश की है। तो जब बाहर हम कर सकते तो हज कमेटी में कैसे नहीं कर सकते? कहाँ कर रही है? पर अगर होता तो करते हैं हमें। साथ ही हज कमेटी के रुकन सैयद मुजाहिद ने भी वीडियो बनाकर मौलाना मुजम्मिल रशादी के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इसके बाद इनका दूसरा वीडियो भी आया जिसमें मौलाना से अपने बयान को वापस लेने की बात कही। साथ ही हज भवन वॉलंटियर्स से मुतालबा किया गया कि मौलाना मुजम्मिल साहब के खिलाफ बयानबाजी से परहेज करें। ये वीडियो बनाने का मकसद बराए मेहरबानी हज कैंप से जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मुजम्मिल हज़रत के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना था। और इसी के साथ साथ मैं इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मौलाना मुजम्मिल साहब के चाहने वाले अपनी चाहत का इजहार इस तरीके से उन्होंने किए कि उससे मुझे बहुत अफसोस है और बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि इन लोग जो मैसूर से हो और कुछ लोग हिंदूपुर से बोल रहे थे और कहीं से भी, अगर से आप लोगों के जैसा मैं भी मजमा बनाकर बोलना चाहता तो कम से कम 1000 वॉलंटियर्स हैं, 50-50 की भी अगर से ग्रुप बनाकर भेजता तो 20 वीडियोस बन जाते। लेकिन मैं ये नहीं चाहा, मैं इसको उछालना नहीं चाहा, सिर्फ और सिर्फ हजरत से हमारी मांग बेहयाई का अड्डा, ये एक लफ्ज वापस लो बोलकर हमारी मांग थी। खैर ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता, इसका वक्त अभी बाकी है, इंशाअल्लाह आगे चलकर देखेंगे क्या होएगा। तो लेकिन हमारी मांग तो ये जिंदी रहेगी। हज कमेटी के ऊपर जो इल्जाम है, इल्जाम किसी कीमत में वापस लेना पड़ेगा उनको, मौलाना मुजम्मिल साहब को।